सो गुड आफ्टरनून। आज हम इन्वर्स की बात करेंगे। कल मैंने बेसिक इन्वर्स समझाया था। सपोज 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/3 है, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो 3/4 है दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3/4। अगर ऐसे लिखें तो मैं फाइनली ऐसा करने की कोशिश करूँगा। पहले ये ऐसे लिखूँगा, 3/4 को, ये 3/4 यहाँ लाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल 4/3 होगा, इज इक्वल टू 1। फिर मैं बताऊँगा ये 3/4 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ये फाइंड आउट करूँगा। तो मैंने लिखा a इज इक्वल 1, ये समझो a है। नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा a इज इक्वल 1 इंटू a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, I इंटू a। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 2 और 3 इज इक्वल टू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको याद होगा 1 0 0 1 2/2 ही होनी चाहिए। इस वाले a को ऐसे रहने दो, अगर आप वैल्यू दोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे रहने दो। अब देखो, आपको यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कैसे भी आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, इसकी तरह बनाओगे। जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने बनाई, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और a तो है ही साथ। फिर इसका मतलब ये a इनवर्स हुआ ना, क्योंकि a इनवर्स और a का प्रोडक्ट आएगा। तो आपको कैसे भी इस वाले को, LHS को I के बराबर प्रूव करना है। कोशिश करते हैं, आप भी ध्यान रखोगे। यहाँ पे आपको वो अप्लाई करने हैं, क्या क्या कहा था मैंने, वो रो 1, ये 1 तो ठीक है अपनी जगह पे, इसने तो कुछ भी नहीं किया। अगर इन दो को ऐड करेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आना चाहिए, और यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हो गया रो 1 और रो 2। अब आपको कैसे भी ये आइडेंटिटी बनाना है। देखिए, अगर आप इस वाले रो में, यहाँ पे 1 ठीक है, ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट रो इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ इस साइड में सेकंड रो। फर्स्ट रो तो ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट रो हो गया 1 और -2 तो ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे ही रहेगा। जो सेकंड रो है उसमें हो जाएगा R2 माइनस ट्वाइस R1। इस R2 को ट्वाइस R1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। R2 में से ट्वाइस R1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये बंद हो गया। वैसे ही शायद मैंने यहाँ पे गलती की, R2 माइनस ट्वाइस R1, 3 और 2 5 हुआ, 5 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होएगा ना, ये 5 आएगा। ये यहाँ पे इज इक्वल टू रो 1 तो ऐसी है, रो 2 में लिखोगे, ये जो रो 2 है R2 माइनस ट्वाइस R1, तो 2 R2 माइनस ट्वाइस R1 1, और a तो है ही। एक जगह, दो जगह तो क्लियर हो गई, दो जगह अभी तक ठीक हुई। दो जगह क्या हुई, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है ना। पहले इसकी बात करेंगे, इसको मैं 1 बना दूं। इसको 1 बनाने के लिए मैं इसको डिवाइड बाई 5 करूंगा, तो पूरे क्यों ना पूरे रो को ही डिवाइड बाई 5 करूंगा। तो मैं लिखूंगा रिप्लेस R2 बाय 1/5 R2, ठीक है। R1 ऐसे, रो 1 ऐसे रहेगा, जो रो 2 1/5 0 को करेंगे तो यही रहेगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। राइट साइड में भी पहला रो तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा -2/5 और ये आएगा 1/5, 5 से डिवाइड करोगे दूसरे रो को, और a तो साथ है ही।
अब आपको चाहिए, यहाँ तक तो पहुँच गए, अब सिर्फ ये ज़ीरो चाहिए, तो क्यों ना इनको ऐड करो। सो रिप्लेसिंग R1 बाय R1 प्लस R2, R1 को R1 प्लस R2 से रिप्लेस करो। अब देखो R1 के बदले लिखो R1 प्लस R2, वो 1 हुआ। R1 को लिखो R1 प्लस R2, ये 0 हुआ। ये तो ऑलरेडी 0 है और 1 है, तो आ गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, रिप्लेसिंग R1 बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे 1 प्लस इन दो को ऐड करना है, तो 1 प्लस माइनस 2/5, 5 में से एक 3/5 ये आएगा। रिप्लेसिंग R1 बाई, ये तो 1 प्लस 1/5 ही होगा R1, और R2 है -2/5 और उसमें कोई चेंज नहीं है, इज इक्वल टू A। जब आप यहाँ पहुँच गए, आप देखोगे ये जो है ये आइडेंटिटी है I इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग क्या है? एक मैट्रिक्स है 3/5, 1/5, -2/5 और यहाँ पे है 1/5, हाँ, और बाहर से A है। सो मेरे पास आया समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 3/4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन नंबर था, ये फिर इसका इन्वर्स हुआ ना, तभी तो 1 आ गया प्रोडक्ट। तो वही मैंने लिखा, समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1। तो फिर A का इन्वर्स ये हुआ ना, देयरफॉर बस यही हमें चाहिए था। ये ट्रिक है करने का। A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। अगर आप इसको और इसको A को मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, आंसर जरूर 1 ये आएगी, ये मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। मैं चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक और प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। लेट A, इसका A मैट्रिक्स रखेंगे हम 1 3 2 7। A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू A के बदले लिखूंगा 1 3 2 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बदले लिखूंगा 1 0 0 1 2/2 और A ऐसे रखूं। अब इसको इस वाली को इस जैसा बनाना है, आइडेंटिटी जैसा बनाना है, बस ये इस पे काम करना है। देखो ये 1 तो ठीक है, अगर यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करें, अब आपको सोचना है कि किस तरह से ये खत्म होगा, किस तरह से आप इसको 0 कर सकते हो। ये वाली टर्म को 0, ये वाली टर्म को 0, इसको 1 और इसको 1। देख ली जो ठीक है वो मैं ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे 1 आना चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ फिर -1 करूँ। 3 2 6, नहीं 3 2 6 ही कर दूँ और इस 7 में से सब्ट्रैक्ट करूँ। 3 2 6 करके 7 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो चलेगा ना। तो मैं लिखूंगा R2 रो 2 जो है वो रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1 के बराबर कर दूं। देखिए फर्स्ट रो तो 1 3 ऐसी है, जो ये सेकंड रो है इसको R2 माइनस ट्वाइस, R2 हो गया 2। चलो मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा सो दैट आपको एक बार समझ में आ जाए। R2 के बदले लिखूं R2 माइनस ट्वाइस, R2 है 2 माइनस ट्वाइस R1 हो गया 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 7 माइनस R2 है 7 माइनस ट्वाइस R1, 2 3 ज़ा 6, ये बनेगा ये हिस्सा। और यहाँ पे क्या आएगा 1 0, तो ऐसी ही है। R2 के बदले लिखना है R2 0 माइनस ट्वाइस R1 हो गया -2, और यहाँ पे इस 1 के बदले 1 माइनस ट्वाइस 2 इंटू 0, वो तो 0 ही हुआ, इंटू A। दिस इम्प्लाइज 1 बाई नहीं, मैट्रिक्स आएगी ये 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7 में से 6 1 इज इक्वल टू 1 0 -2 1, और A तो रहेगा ही। अब यहाँ पे ये टर्म 0 होनी चाहिए,
सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हो, फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई से बात बनेगी। अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रिक आपको हिट एंड ट्रायल है, ये अब कोई इसमें स्पेशल मेथड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके बात बनानी है। आप कुछ भी लिखो, देखो मैं लिखूंगा R1 को बदल दो, R1 को बदल दो R1 माइनस 3R2। अभी एक्सप्लेन करके बताता हूं। 1 और 3 ऐसे ही रहेगा। 0 अब आर 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 नहीं, 1 और 3 कैसे ऐसे रहेगा, R1 ही तो लिखना है। R1 होगा, ये होगा 1 माइनस 3 टाइम्स R2 0 हुआ। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 माइनस 3 टाइम्स R2 है 3, R2 है 1। नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, 0 और 1 ऐसे रहेगा, जगह ज्यादा घेरी इसने। आप ये जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। 1 माइनस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे जगह ही नहीं बची, ये मैं नीचे लिखता हूँ 1 प्लस 6, फिर यहाँ पे 0 माइनस 3 इंटू 0, 0 माइनस 3 और माइनस 2 और 1 ऐसे ही इंटू ए। ये आएगा 1 3 0 0, 3 माइनस 3 हो गया 0, 0 और 1, ये आइडेंटिटी बनी, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6 और 1 7, माइनस 3 माइनस 2 और 1 इंटू ए। और फिर अब फिर से वही 1 इज इक्वल टू ए समथिंग मल्टीप्लाई ए, तो ये समथिंग ट्रांसपोज इनवर्स होना चाहिए, तभी तो 1 आ गया आंसर। ये इंटू इसका इनवर्स इज इक्वल 1, सो ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1। अगर आप इस और आप चेक करके देखो, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, आंसर ये मैट्रिक्स आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं बताता हूँ, बाकी सारे एक जैसे हैं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ये नहीं होगा। 3 1 5 और 2, फिर से लेट क्या, a इज इक्वल टू आई इंटू ए का वैल्यू देते हैं 3 1 5 2 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू ए। इस ए को कुछ नहीं करना, ये ऐसे रखना है। अब आप इसको यूनिटी बनाना है तो यहाँ पे आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 1 आना चाहिए, और यहाँ पे चलिए मैं इसमें कॉलम से ऑपरेट करें। 1 मैं लिखूंगा कॉलम 1 और कॉलम 2 मैं लिखूंगा C1 इज इक्वल टू C1 माइनस ट्वाइस C2। कर लेते हैं ऐसे ही, आमतौर पर रोज से करते हैं, ये वाला कॉलम से शुरू करेंगे। सो आप देखोगे C1 इज इक्वल टू, ये कॉलम 1 की जगह पे लिखना है, इसको C1 माइनस 2 है, आप रफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो 1 आएगा, कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 1 ये 5 की जगह पे आपको लिखना है 5 माइनस ट्वाइस 2 × 4, वो भी 1 ही हुआ, और कॉलम 2 ऐसे ही रखोगे 1 2, दिस इक्वल टू यहाँ पे C1 कॉलम 1 ये हुआ, माइनस ट्वाइस ये तो 1 ही आएगा, 0 माइनस ट्वाइस C2, 0 माइनस ये माइनस 2 होगा, फिर 0 और 1 नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, 0 माइनस ट्वाइस C1 वो माइनस 2 हुआ, फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम जो है वो 0 और 1 ही रहेगा इंटू ए।
जब आप कॉलम से काम करते हो कॉलम ही चलेगा, अब रो नहीं करोगे। अब देखो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इस यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0, तो क्यों नहीं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें। ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 है, यहाँ पे 0 बने तो 2 - 1 करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करके। सो इसके बाद अप्लाई करें C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। सो कॉलम 1 ऐसे रखें 1 1, और यहाँ पे आप लिखोगे C2 1 - 1 0, और यहाँ पे आएगा 2 - 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही चीज करना है, कॉलम 1 ऐसे रखना है 1 और -2, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा C2 माइनस C1, C2 0 माइनस C1 हो गया -1, यहाँ पे भी C2, ये 2 आएगा, C2 माइनस C1 हो गया 3 इंटू ए। अब यहाँ पे आपको 0 आना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब इनको सब्ट्रैक्ट करें। आप लिखोगे C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। सो C1 के बदले 1 - 0 1, 1 - 1 0, और ये 0 और 1 ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही हाल करोगे, 1 माइनस C1 होगा 1 माइनस C2, ये 0 आएगा, फिर -2 -3 हो गया -5, और ये हो गया -1 और 3 और a। बस लेफ्ट साइड में i आ गया, सो i इज ऐसे होगा ना, i इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a होता है 1 के बराबर, तो इसका मतलब a इनवर्स का वैल्यू पता चला हमें, a इनवर्स होगा, सो a इनवर्स इज इक्वल टू 0 -1 -5 3। आप अगर देखोगे आपको आम बुक्स पे रोज से करा हुआ हो, अगर आप रोज से भी ट्राई करोगे, लेकिन अगर कॉलम से शुरू किया हर बार कॉलम से ही चेंज करते जाना इस क्वेश्चन में, ऐसा ना हो कि कभी आप रो उठाओ कभी कॉलम उठाओ, तब ये ठीक गलत होगा। मैं इसका 10वां क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, थोड़े थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूँ, करना सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से। फिर से लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 - 1 -4 और 2, फिर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू a, 3 - 1 -4 और 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू a, तो ऐसे ही रखो। अब इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो पहले यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो क्यों ना इसको 3 सब्ट्रैक्ट करें, पहले यहाँ पे 1 आ जाए तो इसको 3 से डिवाइड करें। मैं लिखूंगा C1 इज इक्वल टू 1/3 C1 इक्वल टू, नहीं रिप्लेस इट बाय, सो ये आएगा 1 - 1/3 -4, और ये रो के लिए कह रहा हूँ, और 2 ऐसे रहेगा, दिस इक्वल टू 1/3 0 0 और 1 इंटू a। देखिए अब कि कहीं पे 0 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 3 है, ये 1 है ना इधर, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4/3 से और इसके साथ ऐड करूँ, ये 1 है इधर, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसके साथ ऐड कर दूँ, सो जो C2 है इसको लिखोगे, C2 को लिखोगे C2 प्लस 4 C1,
इस C1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और C2 को ऐड करो, तो ये तो पहला C नहीं, रो, बार बार गलत कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, रो की बात कर रहा हूँ। पहला रो तो सीधे लिखोगे, उसमें तो कोई परेशानी है नहीं। दूसरे रो को लिखोगे, पहले रो को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये -4/3 और -4/3 रफ यूज़ करूँगा। इसको ऐड करोगे 4, इसको ऐड करोगे 2 + 2, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 2, तो 2/3, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 0, ये 4/3 आएगा। पहला तो सीधा लिखना है, पहला रो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/3 0, इसको लिखोगे R2 को 4/3 और यहाँ पे 1 ही रहेगा इंटू ए तो है ही। अब 0 आ गया यहाँ पे। अब मुझे चाहिए ये 1 और ये 0। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो ट्राई मारते हैं, या इसको 0 करते हैं। जितनी जल्दी आप ये दो को 0 बनाओगे उतना अच्छा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने R2 को, ये रो 2 है, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 1/3 आया, फिर इस 1/3 के साथ ऐड करूँगा तो इधर 0 बनेगा ना। वही मैंने किया कि ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैं फिर बता दूँ आपको, 1-2 बार जब खुद करने बैठोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। R1, पहले R1 को, तो यहाँ पे तुम लिखोगे 1, R1 लिखा 1, इसको R1 को लिखोगे R1 + ½ R2, ये तो 0 है तो ये तो 1 ही रहेगा, माइनस R1 + 1/2 R2, R2 हो गया 2/3, ये, और ये तो ऐसे रहेगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, R1 को लिखोगे 1/3 इंटू, ये मैं नया लिखूंगा, जो R2 है, R2 को लिखोगे, R1 को लिखोगे R1 + 1/2 R2, R1 है -1/3 + 1/2 R2 है 4/3, ठीक है। फिर 0 को भी लिखोगे R1 + 1/2, यहाँ पे 1 है, क्या है, तो ये आएगा 0 + 1/2 R2, वो 1/2 ही हुआ। और ये जो सेकंड रो है, ये 4/3 और 1 वो वैसे रहेगा, 4/3 और 1 वो ऐसे ही रहेगा, इंटू ए, दिस इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 रहा, ठीक। देखो ये 2 और 2 कैंसिल, तो +1/3 और -1/3 कैंसिल, ये 0 आएगा, ये भी 0 है, और ये 2/3 इज इक्वल टू, ये 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 - 1 हो गया 1/3, फिर ये आएगा 1/2, ये 4/3 और ये 1, अब आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 के लिए इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर इसी को 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 1 आएगा। सो रिप्लेसिंग R2 by R2 इंटू 3/2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, पहले रो 1 ऐसे रहेगा, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो 0, यहाँ पे 3/2 के बदले 1, ये आएगा, इज इक्वल टू, ये 1/3 ऐसे ही, 1/2 भी ऐसे ही, R2 को 3/2 के साथ यहाँ पे 2 बचेगा और ये 3/2 आएगा। चेक करते हैं इंटू ये। तो ये अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे गलती हो चुकी है, ये गलती। मैं वापस जाऊँगा, गलती, जब मैं वापस गया गलती चेक करने के लिए तो मुझे पता चला ये +1/3 था, मैंने गलती से -1/3 लिखा था। बस यहाँ से करेक्शन शुरू होंगी, ये प्लस आएगा,
तो यहाँ पे 2 और 1 3, ये तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1। तो नेचुरली जो स्टेप्स वहाँ पे हमने बाद में किए हैं उन पे 1 ही आएगा। तो हमारा वो पेज मेरे से खुलेगा नहीं अब। तो वो जो आंसर था वो रहेगा, सो ए इनवर्स आ जाएगा 1, 1/2, 2 और 3/2। बाकी सारा ठीक आ रहा था, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी और ये मैंने मिस्टेक किया था। मैंने यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे -1/3 लिखा था, ये गड़बड़ था। ठीक है, आज इतना ही, बाकी अगली बार। तो आपको कोई भी देखो, जो मैंने क्वेश्चन दिखाए, फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो नहीं दिखाए, मैंने आपको कौन कौन से कराया? आई थिंक दूसरा नहीं कराया, पहला किया, दूसरा, चलो दूसरा, चौथा और छठा, 2, 6 और 8 से 2, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 क्वेश्चन मेरे को सेंड करोगे आज मेरे पर्सनल नंबर पे। अगर कोई 3 ना कर सके, एटलीस्ट 2 कर ही लेना। सो थैंक यू।